जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास हमारी राजस्थान जीके में राजस्थान भूगोल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं जो राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए मोस्ट हैं, जैसे पशु परीक्षण, सीईटी, एलडीसी, रीट और पटवारी के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी को क्लास को। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर की है और दो जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से। राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार कितना? 2,09,042 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में पश्चिमी बिंदु कौन सा? तो कटरा समतहसील जैसलमेर में स्थित है। कुल देशांतर कोणों की संख्या कितनी है? तो 360 है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना? तो 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर है और इन दोनों के मध्य 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत? 10.41%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जबकि राजस्थान की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना? तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल है 2.4%, जबकि जनसंख्या विश्व की दूसरे नंबर पर जनसंख्या में आता है। राजस्थान में मरुस्थल किसके अवशेष पाए जाते हैं? राजस्थान में मरुस्थल किसका अवशेष है? तो टेटिस सागर का। अरावली पर्वत किसका अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड का। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल में कितने जिले हैं? तो पूर्व में जिले थे 12, वर्तमान में मरुस्थल क्षेत्र में 8 नए जिले बने हैं, तो वो आठों जोड़ दिए गए हैं, तो वर्तमान में 20 जिले हैं। आप ये ध्यान रखना, वर्तमान में कितने जिले हैं? 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में रेतीले मैदान का विस्तार उत्तर से दक्षिण का कितना? तो 550 किलोमीटर जो उत्तर से दक्षिण में राजस्थान में विस्तार है। राजस्थान का पाकिस्तान से किस नाम मरुस्थल राजस्थान पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत में मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? थार का मरुस्थल। राजस्थान भारत में मरुस्थल कितने राज्यों में? तो भारत में मरुस्थल 4 राज्य में। 4 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये चारों राज्यों में मरुस्थल है। लाठी सीरीज कहाँ स्थित है? तो मोहनगढ़ से पोखरण जैसलमेर के मध्य ये मीठे पानी की एक सीरीज है जो भूमिगत जल पट्टी है, जिसमें सेवण घास पाई जाती है और यहीं पर सेवण और दामन घास पाई जाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तार का गढ़ा किसे कहते हैं? तो ये चंदन नलकूप है, ये जैसलमेर में लाठी सीरीज में स्थित है। बाटुंडा का कुआं कहाँ स्थित है? तो इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, तो ये बाटुंडा का कुआं बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊसर भूमि कौन से जिले में है? तो वह है नागौर में। अम्लीय भूमि को सुधारने हेतु उपाय के रूप में क्या उपयोग में किया जाता है? रोग पासपोर्ट। क्षारीय भूमि को जिप्सम। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा रण कौन सा? तो कच्छ का रण गुजरात। राजस्थान का सबसे बड़ा रण कौन सा? तो थोक बाड़मेर में। मरुस्थल में अस्थायी प्राकृतिक झीलें को क्या कहते हैं? तो वह प्लाया होती है। सर्वाधिक प्लाया झील कहाँ पाई जाती है? ये जैसलमेर में होती है और एक अधिकांश खारी झीलें होती है। खडीन जिसे हम खडीन बोलते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी और जैसलमेर में अधिकांश ज़्यादा मिलती हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरी मैदान कौन सा? तो घग्गर नदी का मैदान उत्तरी मैदान है। और दक्षिणी मैदान की बात करें तो माई का मैदान, आप याद रखना। घग्गर के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसके बाहु क्षेत्र को, घग्गर के बाहु क्षेत्र को नाली कहते हैं, तो इसको भी नाली कहेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला जिला कौन सा? श्री गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक नहरी परिवेश वाला जिला कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में 4 नहरें प्रवेश करती है, जिसमें से इंदिरा गांधी नहर हो गई, राजीव गांधी नहर हो गई, बहुत सारी इसे 4 नहरें प्रवेश करती है। राजस्थान की प्रथम नहर कौन सी थी? तो गंग नहर थी। 1921 में कुंवर ने इसकी रूपरेखा बनाई और महाराजा गंगा सिंह बीकानेर ने इसको सर्वप्रथम लाई थी। सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ आती है? तो सेम की समस्या क्या है कि नीचे से ऊसरी जो भूमि होती है ना, अम्लीय भूमि, वो ऊपर की ओर आती है, तो बड़ा बोल में सर्वाधिक सेम की समस्या। और इसका निराकरण के लिए कौन सा पौधा सेम की समस्या के समाधान के लिए उपयोग में लिया जाता? सपेता का पौधा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का अन्न का कटोरा किससे कहते हैं? तो श्री गंगानगर को। वाटरमैन किससे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को।
जोहड़ किस प्रदेश में पाया जाता है? तो शेखावाटी में जोहड़ पाया जाता है। जोहड़ विकास का श्रेय किसे जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाता है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, जिसे वाटरमैन भी कहते हैं। बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी, जो फ्लोराइड की पट्टी है, वह नागौर और अजमेर में स्थित है। फेल्सपेपर का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये नागौर में होता है, अजमेर में होता है। सफ़ेद मार्बल का उत्पादन मकराना में। जिप्सम का उत्पादित क्षेत्र कौन सा है? कोट मांगलोद। चिड़िया टूक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था। और जैसे त्रिकुटी पहाड़ी की बात करें तो यहाँ सोनारगढ़ का किला बना हुआ है, जिसमें राजस्थान में आबादी निवास करती है। दूसरा किला है, प्रथम किला है, वो चित्तौड़गढ़ है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। मारवाड़ का माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलोद की पहाड़ियाँ, ये बाड़मेर में स्थित है। सिवाना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो बालोतरा और जालोर में स्थित है सिवाना की पहाड़ियाँ। आज का लास्ट क्वेश्चन, मालानी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये बालोतरा में है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। कैसे लगे? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।